कि ये जो जमींदार हैं ये कानून से ऊपर है, कानून केवल गरीब किसानों पर लगता है, इन पे नहीं लगता है। नाउ द पीजेंट सा दैट ही हैड राइट्स, अब किसानों ने समझ लिया कि उनके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके भी बचाव करने वाले हैं। ही लर्न करेज, और उनमें साहस आ गया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन, इस तरह ये घटनाएं गांधी जी की स्थिति को न्यायोचित ठहराती हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, कुछ ही सालों के अंदर अंग्रेज जमींदारों ने अपने उन इलाकों को छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वापस किसानों को लौटा दिया। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स डिसअपियर्ड, और नील के बटाईदार किसान गायब हो गए। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी बड़े राजनीतिक या आर्थिक जो हल होते थे उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। ही saw द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन द चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण के गांवों का सांस्कृतिक और सामाजिक बैकग्राउंड देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो चाहते थे कि यहाँ की सामाजिक स्थिति सुधरे, सांस्कृतिक स्थिति सुधरे तुरंत। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, उन्होंने दो टीचर से निवेदन किया, एक महादेव देसाई हैं, दूसरे नरहरि पारिक हैं। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, अनुयायी के रूप में, गांधी जी के शिष्यों के रूप में अभी भी ये गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उन दोनों की पत्नियां भी स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने को तैयार थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, कई सारे लोग पूना से आए, बॉम्बे से आए, और भी पूरे देश में कई जगह से आए इस तरह से सेवा देने के लिए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास उनके आश्रम से यहाँ पहुँचा। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी वो भी पहुंची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेज, सबसे पहले उन्होंने चंपारण के 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा ने सबको आश्रम के नियम समझाए और साफ सफाई के बारे में समझाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ के स्वास्थ्य की हालात काफ़ी ख़राब थे। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर साहब मिल गए जो मुफ्त में 6 महीने अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार थे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, उन दिनों में 3 दवाएं केवल उपलब्ध थीं। कैस्टर ऑयल, एक अरंडी का तेल होता है, कुनेन जो मलेरिया में दी जाने वाली दवा होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और त्वचा रोगों के लिए, चमड़ी के रोगों के लिए सल्फर का मलहम होता था। 3 चीज़ें थी। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिसकी जबान पर परत जमी रहती थी गंदगी की, ऐसा माना जाता था कि उसे का पाचन ठीक नहीं है, उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन, जिसको मलेरिया बुखार होता था उनको कुनेन दिया जाता था, प्लस कैस्टर ऑयल, साथ ही पेट साफ करने के लिए कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विद द स्किन इरप्शंस, जिनको भी त्वचा संबंधी फोड़े फुंसी होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको वो मलहम के साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमन क्लॉथ्स, महिलाओं के गंदे कपड़े की तरफ भी गांधी जी का ध्यान गया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई से कहा कि महिलाओं से वो इस बारे में बात करे। वन वुमन टू कस्तूरबाई इंटू हर हट एंड सेड, अपनी झोंपड़ी में ले जाकर कस्तूरबाई को एक महिला ने बताया, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, क्या आप सफाई की बात कर रहे हैं, हमारे घर में कपड़े रखने के लिए तो एक कोई छोटी सी पैटी या डिब्बा तक नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और फिर रखूँ किसको, मेरे पास तो साड़ी भी एक ही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में काम करते हुए भी गांधी जी अपने आश्रम पर पूरी निगाह रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वे डाक के द्वारा पत्र लिख करके लगातार वहाँ निर्देश भेजते थे।
एंड आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ के आर्थिक हालात के बारे में, वहाँ के आर्थिक खाताबाई के बारे में पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रिंचेस। एक बार उन्होंने अपने अनुयायियों को आश्रम में लिखा कि देखो भाई, लेट्रिन के लिए जो हमने गड्ढे खोदे थे पुराने, वो सारे अब भर गए होंगे, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड। इसलिए आप नए गड्ढे बनाइए और पुरानों को बंद कर दीजिए, नहीं तो उनमें से बदबू आने लगेगी। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. गांधी जी के जीवन में चंपारण की ये घटना एक अच्छा मोड़ देने वाली घटना साबित हुई। What I did he explained. उन्होंने कहा कि वहाँ मैंने क्या किया, was a very ordinary thing. सामान्य काम किया। I declared that the British could not order me. मैंने केवल इतना कहा कि ये अंग्रेज मुझे क्यों आदेश देंगे, about in my own country, क्योंकि मेरे देश में ये मुझे आदेश देने वाले कौन। But चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंस। ये अवज्ञा के रूप में चंपारण का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये केवल बड़ी संख्या में गरीब किसानों के वजन को हल्का करने का प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। इसी को गांधी जी का तरीका कहा जाता है, विशेष तरीका। His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. उनकी राजनीति दिन प्रतिदिन की लाखों लोगों की समस्याओं के साथ मिलकर के चलती थी। His was not a loyalty to abstractions. केवल कल्पनाओं के प्रति उनकी स्वामी भक्ति नहीं थी। It was a loyalty to living. ये जीवित व्यक्तियों के प्रति स्वामी भक्ति थी, ह्यूमन बींग्स, मानवता के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर ही ट्राइड टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडिया। जो कुछ गांधी ने किया, एक नए भारत को ढालने की कोशिश थी। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, ऐसा देश जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार भारत को आज़ाद कराया जा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति का दूत था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, हु हैड कम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी। यह अंग्रेज गांधी जी का शिष्य बनने आया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ दिल्ली टू द फिजी आइलैंड्स, और ये गांधी जी से अनुमति लेने आया था कि वो फिजी द्वीप समूह में जाकर के सेवा कार्य करना चाहता है। गांधीज लायर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेज तो अगर अपने यहीं पर रहे तो अपने को ज़्यादा फायदा हो सकता है, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद कर सकता है। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज ने कहा कि भाई मैं तो तैयार हूँ अगर गांधी जी मेरे को अनुमति दे दें तो। बट गांधी वाज विहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इस बात का घोर विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हमारी असमानता की लड़ाई में, काले गोरे की लड़ाई में आप चाहते हो कि एक अंग्रेज हमारी तरफ खड़ा रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके मन की कमजोरी प्रकट होती है। द काज इज जस्ट, अगर आपका उद्देश्य न्याय संगत है, एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और युद्ध जीतने पर आपको अपने आप पर भरोसा है, यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। तो मिस्टर एंड्रयूज में आपको सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज है और आपकी मदद करेगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद एक जगह लिखते हैं कि गांधी जी ने हमारे मन की बात बिल्कुल पढ़ ली थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था इसका। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का गांधी जी ने हमें इस तरह से सबक सिखाया। सेल्फ रिलायंस
Indian independence and help to sharecroppers for all bound together। इस प्रकार ये आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी और किसानों की मदद, ये सब एक दूसरे से बंधे हुए बिंदु हैं। That's all for today. The lesson is finished. I hope you understand the message given in this lesson and the meaning and summary of this whole lesson. In our next lecture, we will discuss about the question and answers of this lesson by students.